हमारे साथ सीनियर साहबी तजियाकार गरीदा फरूकी साहबा मौजूद हैं। इन दिनों ग्लोबली जो तब्दीलियाँ हो रही हैं खित्ते में, ख़ासतौर पे ट्रंप के जीतने के बाद देखा जा रहा है कि तमाम ममालिक के बारे में उनकी पॉलिसी क्या होगी। यूक्रेन रूस की वॉर है, लबनान इसराइल और फ़लस्तीन का मामला है, और ओवरऑल ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पे भी इसके इम्पैक्ट पड़ेंगे। तो मैडम, आप बेसिकली क्या सोचती हैं और क्या देखती हैं कि ये चेंज हो रहा है खित्ते में, ये कैसा होगा मशरकी वस्ता के लिए, अरब ममालिक के लिए, ओवरऑल दुनिया के लिए? ये बड़ा अहम सवाल है आपका। देखिए, ट्रंप के आने की एक तो वजूहात हमें क्विकली उन पे ज़रा एक साइनॉप्सिस करना पड़ेगा। एक तो जो ट्रंप को इलेक्ट किया है अमेरिकन पीपल ने, वो अपनी लोकल पॉलिटिक्स के हवाले से भी है, जिसमें उनका हेल्थ केयर एक टॉप इश्यूज में से एक था, उनकी अनएम्प्लॉयमेंट, उनका इकोनॉमी को ठीक करना और ख़ासतौर पे उनके बॉर्डर्स को सील करना। सो इन चीज़ों को, और फिर ज़ाहिर ट्रंप का एक अपना एक पर्सनालिटी करिश्मा भी है। सो इन चीज़ों ने बहुत कंट्रीब्यूट किया। लेकिन जो आपका सवाल है वो फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, जो मिडल ईस्ट की पॉलिसी है अमेरिका की, वो कोई ड्रास्टिकली चेंज नहीं होती। हम बड़ी जज्बाती कौम है पाकिस्तानी, तो हम हर नए आने वाले से उम्मीद बांध देते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो पाकिस्तान से बाहर हो। सो आप अगर अमेरिकन पॉलिसी का पिछले कई दहाइयों से मुतालिया करें तो उसमें कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आई, खासतौर पर पिछले 15 से 20 साल के अंदर या 10 से 15 साल के अंदर। वो एक सस्टेनेबल रहती है, वो किसकी तरफ झुकाव है वो आप सबको मालूम है, वो किसको नवाजने की पॉलिसी है वो सब आपको मालूम है। और अभी ट्रंप जो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग अनाउंस कर रहे हैं, उनका भी झुकाव किस तरफ है वो आप सब जानते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें, हाँ, ट्रंप ने ये ज़रूर ऐलान किया अपनी विक्ट्री स्पीच में भी, अपनी इलेक्शन कैंपेन में भी उससे पहले, कि वो जंगों का खात्मा करेंगे। तो अब तवक्को रखी जा सकती है कि जो यूक्रेन और रशिया की जंग है, जिसका ज़ाहिर पाकिस्तान पर भी इम्पैक्ट आएगा। आपको याद है कि जब स्टार्ट हुई थी तो पाकिस्तान में गंदम का बहरान पैदा हो गया था, क्योंकि उस वक्त यूक्रेन, पाकिस्तान अभी भी यूक्रेन से गंदम जो है बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। तो उस वक्त हमने, और फिर उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर, जब जंग शुरू हुई, सो ही वाज इन द आई ऑफ द स्टॉर्म ऑन द वेरी सेम डे, विच वाज अ डिप्लोमेटिक फॉपा। सो वो नहीं होना चाहिए था। उससे काफ़ी चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब भी हुई, पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक रिलेशंस में भी, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से भी। तो तवक्को रखनी चाहिए कि अगर ट्रंप ने जो वादा किया है तो वो उन जंगों का खात्मा करेंगे, और ख़ासतौर पे जो मिडल ईस्ट की जंग है उसको, वहाँ पर सीज़ फायर हो तो वो एक बुनियादी स्टेप है, क्योंकि वहाँ लोगों के इंसानी बुनियादी हुकूक मुतासिर हो रहे हैं। वहाँ पे बच्चे जिस तरह से मर रहे हैं, ख़वातीन के साथ जो कुछ हो रहा है, बूढ़ों के साथ, मरीज़ों के साथ, नौजवानों के साथ, तो ये जो बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हैं, ये सीज़ फायर होने से इसमें कुछ बेहतरी आ सकती है कि आपको मसलन उनको जो बुनियादी उनकी ज़रूरियात हैं वो पहुँचा सकते हैं। सो तवक्को रखनी चाहिए कि ये हो और एस्केलेट ना हो चीज़ें यहाँ से। और दूसरा, आपने यूक्रेन रशिया जंग के हवाले से बात की, तो वो भी मैंने आपको बता दिया कि वहाँ पर भी तवक्को, और वहाँ पर तो अमेरिका की बड़ी, ट्रंप की एक बड़ी क्लियर कट पॉलिसी है। और उन्होंने पहले रशियन प्रेसिडेंट का फ़ोन जाता है, फिर ट्रंप एक और फ़ोन करते हैं। सो ट्रंप का जो है झुकाव ज़ाहिर रशिया की तरफ रहेगा और उसमें यूक्रेन को इम्पैक्ट पड़ेगा, बट जंग का खात्मा इज इम्पोर्टेंट। पाकिस्तानी ने क्यों ट्रंप की जीत को, ट्रंप को इतना दिलचस्पी से लिया है, और कहा जा रहा है कि कोई फ़ोन कॉल भी आ जाएगी, कुछ हो जाएगा, तो आप इसको कैसे देखते हैं? पाकिस्तान बारे में पॉलिसी क्या हो सकती है? या जो आपके सवाल का पहला हिस्सा, मैंने पहले कहा ना कि हम बड़ी जज्बाती कौम है, हम बड़ी क्या कहना चाहिए कि सादा लौहसी कौम है। हमें जज्बात से कोई खेले, हमारे जज्बात से, तो हम उसके पीछे लगना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक जज्बाती नैरेटिव, एक फेक नैरेटिव सोशल मीडिया पे जनरेट किया गया, लेकिन जिस पार्टी के हिमायतियों की तरफ से किया गया, उस पार्टी ने ऑफिशियली डिनाई भी कर दिया। इवन दैट के सवाबी जलसे में वो अमरीकी झंडा भी लड़ा दिया गया। बहरहाल हमें समझना चाहिए कि फॉरेन पॉलिसीज किसी भी मुल्क की, खासतौर पर अमेरिका जैसे सुपर पावर की, काम कैसे करती हैं। वो इंडिविजुअल बेसिस पे काम नहीं करती। वो ऐसा नहीं है कि आपने उठ के मुझे फ़ोन कर लिया, मैंने उठ के आपको फ़ोन कर लिया, और आप अपने पर्सनल इंडिविजुअल बेसिस पे जो है मामलात को आगे बढ़ाएं। वहाँ स्टेट टू स्टेट पॉलिसीज़ काम करती हैं, नेशंस टू नेशंस पॉलिसीज़ काम करती हैं। ख़ासतौर पे अफ़गानिस्तान से अमेरिका का एक्सोडस होने के बाद यहाँ इस खत्ते में अमेरिका का कोई बराह रास्त इंटरेस्ट मौजूद नहीं रहा। हाँ, चाइना को कंटेन करने का इंटरेस्ट है, उसके लिए भारत उनके पास एक की प्लेयर मौजूद है। ईरान के साथ जंग, लेकिन उसमें पाकिस्तान कोई किरदार अदा नहीं कर सकता, उसमें सऊदी अरब एक बड़ा अहम किरदार है, उसमें मिडल ईस्ट की पॉलिसी इस पे इम्पैक्ट करती है। सो ट्रंप की मेरे ख्याल है कि पॉलिसी आने वाले शुरू दिनों में स्टेटस को की रहेगी। ताल्लुकात को आहिस्ता आहिस्ता जांचा जाएगा कि किस सतह पे है। अभी तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने उनको मुबारकबाद का मैसेज भेजा, तो मेरा ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है ज़रा स्टेटस को से बेहतरी की तरफ आएंगी। लेकिन पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात हमेशा तारीख़ी तौर पर भी उतार चढ़ाव का शिकार रहे।